हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि सारे एल्डर एक साथ यंग के बारे में बात करते हैं। वहाँ एल्डर फार्मा और यूई भी आए होते हैं, आए एम्पर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और सब यही सोच रहे होते हैं कि यंग के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। और हम सब ये भी जानते हैं कि एल्डर फार्मा जो भी सोच रहा है वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। आज एम्परर को ये सब सुनकर कुछ खास अच्छा नहीं लगता, तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो एल्डर फार्मर से रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो चला जाता है। तो हम यंग को देखते हैं जो उन गार्ड से बच के भाग रहा होता है और वो तीनों एल्डर के बारे में सोचता है। वो बहुत ही ताकतवर है, अगर मेरी उनके साथ फाइट हुई तो मैं मारा जाऊंगा। और वो इसी के साथ उनसे बचने के बारे में भी सोच रहा था। जैसे ही वो जंगल से बाहर जाते हैं, कुछ गार्ड उस पर हमला कर देते हैं। तो यंग उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है और एक गार्ड मरने ही वाला होता है। तो यंग उसे आकर बचा लेता है और उस गार्ड को वहीं छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। तो बाकी गार्ड को इशारा कर देता है कि यंग यहाँ पर है। तो बाकी यंग एक देख के भागने लगता है। तो बाकी गार्ड वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं यंग का है। तो गार्ड कहता है वो सब गया है। तो वो सब यंग का पीछा करने लगते हैं। यंग कहता है मैं इन सबसे कैसे बचूं, और ये सोचते सोचते वो वहाँ से भागने लगता है। तो बाकी गार्ड को जब यंग नहीं मिलता तो वो एल्डर के पास जाते हैं और एल्डर से कहते हैं कि यंग हमें नहीं मिला। तो एल्डर कहता है फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ज़रूर यहीं कहीं छुपा होगा, हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे। तो हमें यंग को दिखाया जाता है रात होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और बाकी एल्डर भी रात होने का इंतज़ार करते हैं। और शीन यंग की तरफ शिफ्ट होता है। यंग कहता है अब मेरी फाइट का टाइम हो चुका है, और वो इसी के साथ पिल खाता है। हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है यूएन को, जिसे यंग देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। और बाकी एल्डर्स यंग के पास आते हैं और कहते हैं हमें ये यंग नहीं मिला, अब जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उसे ज़रूर मार देंगे। और वो ये भी कहते हैं कि उसने जो हमारी सेट के साथ किया हम उसका बदला तो उसे ज़रूर लेंगे। ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और येंग अपनी पावर का इस्तेमाल कर येंग को ढूंढ लेती है और उसे पावर जनरेट करती है ताकि बाकी गार्ड्स येंग को देख सके। येंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो समझ जाता है कि येंग उसकी मदद नहीं करेगी। तो बाकी फ्लाइंग फोर्स उसके येंग का पीछा करने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में होती है। यिंग यिंग इसके बारे में सोच कर अपने आप पर बहुत गुस्सा कर रही होती है, मगर वो मजबूर थी, वो अपने एल्ड्रेस का हुक्म नहीं क्रॉस कर सकती। और इसी के साथ वो यंग का पीछा करने लगते हैं। तो बाकी गार्ड्स यंग का पीछा करता है तो यंग उनसे बचते बचाते आगे बढ़ने लगता है और यही सोच रहा होता है कि मैं इन सब से कैसे निपटूं। ये तो तादाद में भी बहुत ही ज़्यादा है। यंग के पास जो भी फ्लाइंग फोर्स का बंदा आता और वो उसकी अच्छी खासी धुलाई करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि यह इनकी बहुत बुरी धुलाई करता है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और वो जैसे ही आसमान की तरफ आता है तो तीनों एल्डर उसे देख लेते हैं और कहते हैं तुम्हारी आज आखिरी रात है। यंग इनको तेजी से आते हुए देखकर बहुत इम्प्रेस होता है और एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यंग पर हमला करते हैं, मगर यंग इनके हमले से बच जाता है और यंग के अंदर उसकी मास्टर की स्पिरिट आ जाती है और वो तेज़ी से उड़ने लगता है। तो एल्डर कहते हैं अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो हमारे एल्डर बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती करेंगे और हमें यंग को हाथ से जाने नहीं देना। तो यंग से आगे जाते हुए अपने मास्टर से बात करने की कोशिश करता है, मगर उसके मास्टर कोई जवाब नहीं देते। तो हम उन तीनों एल्डर्स को देखते हैं जो यंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो यंग को उसी रात के बारे में बताते हैं कि किस तरह हमने तुम्हारे सेट पर हमला किया और हमने तुम्हारे पापा को मारने की कोशिश की। और ये सब यंग को गुस्सा दिलाने के लिए कर रहे थे। यंग को बहुत गुस्सा आता है तो वो नीचे जाता है और तीनों एल्डर उसे अपनी पावर से मारने की कोशिश करते हैं, मगर यंग उनसे बच जाता है।
तो एल्डर कहते हैं हम तीनों पावर को कंबाइन करके इसे मारने की कोशिश करेंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। तीनों एल्डर एक साथ हमला करते हैं, मगर येंग और एल्डर वहाँ पे फ्लाइंग बीस्ट को ले आता है, मगर येंग उससे भी बच जाता है और वो उसी को ख़त्म कर देता है। तो येंग आगे जा रहा होता है और वो वहीं पर ज़ख्मी हो जाता है। तो वो तीनों एल्डर कहते हैं आज तुम नहीं हमसे नहीं बच पाओगे। और येंग कहता है उस दिन तुम मेरे पापा को बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए और तुम मुझे भी बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाओगे। तो एल्डर कहते हैं तुम्हें मारने के बाद मैं जैसे ही तुम्हारे पापा मेरे सामने आएंगे मैं उन्हें भी मार दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। येंग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। तो एल्डर जैसे ही येंग पर हमला करने जाते हैं तो वहाँ पे 20 मॉन्स्टर आ जाते हैं जो मास्टर पे हमला करने लगते हैं। तो फैंग को मौका मिल जाता है अपनी पावर इकट्ठा करने का, और हमें दिखाई देता है येंग कितना ये ताकतवर लग रहा होता है। हमें मज़ा आएगा अगली फाइट में देखने में।